Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. This is me Anushka. So today we are going to discuss optical activity, which is from stereochemistry. So firstly, let us discuss the term enantiomer. So when I'm talking about enantiomer, so it is an optical isomer which are non-superimposable mirror images of each other, right? So all the properties are same except arrangement of atom group bonded to asymmetrical carbon in space. So जब मैं एनेंशियमर की बात कर रही हूँ ना तो यहाँ पे जो इसकी दो मिरर इमेजेस बनने वाली है वो एक दूसरे पर सुपर पोजिबल नहीं होगी. यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज इनकी सेम होने वाली है बट द अरेंजमेंट ऑफ एटम अराउंड द asymmetrical carbon will be different, right? So what is asymmetrical carbon? So let us discuss. So जब मैं asymmetrical carbon की बात करती हूँ तो asymmetrical carbon वो carbon होता है जिसके फोर बॉन्ड जितने भी होते हैं उसके आसपास दे आर डिफरेंट, राइट? सो asymmetrical carbon है तो वो chiral होगा. सो यहाँ पे एनेंशियमर में ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होती हैं, राइट? इसकी मिरर इमेजेस आपस में सुपर इम्पोज नहीं करती हैं. क्यों नहीं करती हैं? बिकॉज अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंट होती है अराउंड द असिमेट्रिकल कार्बन. सो आप कह सकते हो सारी प्रॉपर्टी सेम होगी बट ये वाली चीज इनकी कंप्लीटली डिफरेंट होगी. सो डिफरेंट इन वे दे इंटरेक्ट विद पोलराइज्ड लाइट. सिमिलरली जैसे ये प्रॉपर्टी इनकी डिफरेंट है, एक प्रॉपर्टी इनकी डिफरेंट होने वाली है बिकॉज जस्ट ऑफ द अरेंजमेंट. सो सिमिलरली यहाँ पे their interaction with the plane polarized light will be different, right? So means rotation will be different. Like if one is giving dextrorotatory तो another will be levorotatory. I'll discuss this with you. यहाँ पे मैंने प्लेन पोलराइज्ड लाइट की बात करी तो ये लाइट क्या होती है? ऑसिलेट ओनली इन सिंगल प्लेन पासिंग थ्रू पाथ ऑफ प्रोपगेशन. यहाँ पे आपकी लाइट जितनी भी होती है ना ये ना रोटेट कर देती है एक सिंगल प्लेन में. दैट इज plane polarized light produced by passing normal light through polarizers such as polarized lens और निकोलस प्रिज्म. यहाँ से इस डायग्राम से हम बेटर डिस्कस करते हैं इसको. यहाँ पे एक लाइट सोर्स है, ठीक है? उसके बाद लाइट सोर्स से नॉर्मल लाइट ऑब्वियसली निकल रही होगी जो कि हर एक डायरेक्शन में जा रही है. ऑसिलेट इन ऑल द डायरेक्शन, राइट? लाइट जो होती है वो हर एक डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है बट जब मैंने उसको पोलराइजर के पोलराइज्ड लेंस या फिर निकोलस प्रिज्म से पास कराया तो यहाँ पे ये ऑसिलेट करने वाली है एक ही डायरेक्शन में, सिंगल डायरेक्शन में, विच वी कॉल्ड एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, राइट? यहाँ पे मैंने आपको प्लेन पोलराइज्ड लाइट तक बता दिया है. ये आगे का पार्ट विल डिस्कस फर्दर. A chiral compound does not rotate the plane of polarizer. Basically यहाँ पे मैंने एक ना सैंपल ट्यूब लगा रखी है जिसके अंदर कायरल कंपाउंड है. आप ऑब्जर्व कर रहे हो यहाँ पे जैसे उसकी रोटेशन जिस डायरेक्शन में है वो सिंगल डायरेक्शन में है, स्ट्रेट है तो स्ट्रेट ही वो उस सैंपल ट्यूब से पास हो रही है क्योंकि कायरल कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करता है, ठीक है? ऑसिलेट इन सिंगल डायरेक्शन, नो रोटेशन. आई होप इट्स क्लियर. यहाँ पे हम कायरल कंपाउंड को कहने वाले हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव. अगर कोई भी कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करता है इट मींस दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव. नाउ जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को सैंपल ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग कायरल कंपाउंड से पास कराया जाएगा तो जो लाइट होगी वो रोटेट होगी. यहाँ पे जो सैंपल स्पेस से लाइट इमर्ज होने वाली है दैट विल चेंज इट्स प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, राइट? कायरल है, रोटेट करेगी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, इट मींस इट इज ऑप्टिकली एक्टिव. यहाँ पे रोटेशन दो टाइप की होंगी, या तो एंटी क्लॉकवाइज होगी या तो क्लॉकवाइज होगी. ओके, नाउ if one enantiomer rotate plane of polarization clockwise and another its mirror image rotate anti-clockwise. enantiomer क्या होते हैं?
नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं। हमने क्या पढ़ा, अरेंजमेंट अराउंड द असिमेट्रिकल कार्बन एटम डिफरेंट होती है, बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम होती है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इनकी जो रोटेशन होती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट की वो भी अपोजिट होती है। तो अगर एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा एनेंशियोमर के केस में, राइट। सो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो कायरल कंपाउंड होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं बिकॉज दे रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सो सिमिलरली अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड रोटेट करता है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलेंगे, वेयर एज इट इज इफ इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन सो इट विल बी लेवो रोटेटरी। I have written clockwise dextrorotatory, which is denoted by D, plus sign. You can say anticlockwise levorotatory minus sign L. You can denote, right? Now, अगर आपको डिग्री ऑफ रोटेशन कि कितना उसने प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट किया है तो आप इसको मेजर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट इज पोलैरिमीटर। व्हाट इज पोलैरिमीटर? It is an instrument which is used to measure degree of rotation to which optically active compound rotate plane of polarization, right? So यहाँ पे मैं बात करती हूँ amount of rotation की। तो सबसे पहला जो amount of rotation होता है वो डिपेंड करता है wavelength पे। डिफरेंट वेवलेंथ होती हैं हर लाइट की, मतलब बहुत सारी वेवलेंथ होती हैं, कलर्स भी अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे वो उसको डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट से रोटेट करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट डिग्री से रोटेट करेंगे, राइट। सो यहाँ पे इट वुड बी डिफिकल्ट टू मेजर exact degree of rotation for a light because light contain different colors which has different wavelength. Due to different wavelength it will give different degree of rotation for each wavelength, right? So it becomes difficult. So for that we need one pure wavelength of light. So that is the reason why we use monochromatic light, or you can say single wavelength, in order to avoid mixing of rotation from different colors. Most common source जो हम use करते हैं that is monochromatic, that is sodium arc lamp जो कि yellow light देता है, which I have shown in the diagram. Now plane polarized pass through sample space containing chiral compound where it rotates, इतना तो हमने पढ़ लिया कि रोटेट करेगा। फाइनली पास थ्रू एनालाइजर दैट इज सेकंड पोलराइजर दैट मेजर्स हाउ मच प्लेन रोटेटेड। अगर आपको मेजर करवाना है कि कितना उसने रोटेट किया, पहला पोलराइजर होगा उसमें क्या है कि लाइट जो है वो रोटेट कर दिया। अब हमें नहीं पता कितना रोटेट करनी है, बट इफ यू वांट टू नो दैट उसने कितना रोटेट करा है तो आपको दूसरा सेकंड पोलराइजर लगाना पड़ेगा, दैट इज एनालाइजर। ओके, एनालाइजर शुड बी रोटेटेड विद द लाइट passes again at 90 light blocks the angle it rotated observed angle. So maybe this statement must be confused. So यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे कि let us suppose जो लाइट है वो जो है स्ट्रेट ट्रैवल कर रही है, 90 पे ट्रैवल कर रही है। अगर वो रोटेट होगी तो ऑफ कोर्स देयर विल बी द एंगल ऑफ रोटेशन, राइट। सो अगर आप उसको 90 प्लेस करोगे तो वहां से कोई लाइट पास ही नहीं करेगी, वो ब्लॉक हो जाएगा। बट जैसे जैसे आप उसको रोटेट करोगे एनालाइजर को तो यू विल फाइंड कि वहां पे एक ऐसा पॉइंट आएगा रोटेट करते वक्त जहां से लाइट पास हो रही होगी, एंड दैट विल बी द एंगल ऑफ रोटेशन, और यू कैन से डिग्री ऑफ रोटेशन। सो उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, उसको हम ऑब्जर्व्ड एंगल बोलते हैं। मैंने आपको बताया मोनोक्रोमेटिक क्यों नहीं does not used, each wavelength rotate differently with different angle. Yeah, if we are not using monochromatic, so I have explained the reason that each wavelength rotate differently with different angle, which will create mixing of rotation from different colors. So that would be difficult for analyzer to measure accurately the rotation by optically active compound because it receives mixture of different rotations. I hope it's clear. I have already explained here, right? So I have discussed what is observed angle, जिसको हम
और अल्फा से रिप्रेजेंट करने वाले हैं. सो ऑब्जर्व्ड रोटेशन or you can say observed angle is that angle through which analyzer has to be rotated until light pass through again. अब यहाँ पे जो ऑब्जर्व्ड एंगल होता है वो डिपेंड करता है, या फिर ऑब्जर्व्ड रोटेशन जो है वो डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल, लेंथ ऑफ द सैंपल ट्यूब, वेवलेंथ एंड टेम्परेचर. ये चार फैक्टर यू हैव टू रिमेंबर, इन पे डिपेंड करती है. नाउ व्हाट इज स्पेसिफिक रोटेशन? स्पेसिफिक बात आता है, मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ. So, number of degree of rotation caused by a solution of 1 gram of compound per ml of solution in a sample tube 1 decimeter long at specific temperature and wavelength. यहाँ पे सब कुछ स्पेसिफाई है. मैंने जो कंसंट्रेशन ली वो 1 ग्राम पर ml ली, कंसंट्रेशन राइट. उसके बाद जो मैंने सैंपल ट्यूब ली वो 1 डेसीमीटर की ली, टेम्परेचर स्पेसिफिक कर दिया, वेवलेंथ भी स्पेसिफिक कर दी. दैट इस टाइम इस पॉइंट ऑफ सिचुएशन पे जो भी एंगल आएगा दैट विल बी स्पेसिफिक रोटेशन, जिसको हमने यू कैन से थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया. नाउ दिस इज अ फॉर्मूला व्हिच यू विल यूज टू कैलकुलेट ऑब्जर्व्ड एंड यू कैन से स्पेसिफिक वन. So number of degrees that plane of polarization is rotated as light passes through a solution of an enantiomer depend upon number of chiral molecule that it encounters. Yeah, it totally depends upon that how many molecules are present in that enantiomer mixture, right? So that will tell us the number of degree. Okay, for example dilute solution लिया. Dilute solution में you can see यहाँ पे बहुत ही few molecules होते हैं, mostly solvent ही होता है, few molecules होते हैं. तो plane polarized light जो है वो थोड़ी सी rotate होगी. जितने ज्यादा मिक्सचर में मॉलिक्यूल्स होंगे वो इतनी ज्यादा रोटेट होगी, लाइक इन कंसंट्रेटेड वन. Now the last one, that is racemic mixture. So basically a mixture of equal amount of two enantiomers such that mixture is optically inactive. रेसमिक मिक्सचर में क्या होते हैं, दो एनेंशियमर होते हैं. हमने क्या पढ़ा, दो एनेंशियमर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होते हैं एक दूसरे की, राइट. उनकी कॉन्फ़िगरेशन भी अपोजिट होती है, और जब उनकी कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट होती है तो वो यू नो प्लेन पोलराइज लाइट को डिफरेंटली या फिर यू कैन से अपोजिटली रोटेट करते हैं. एक डेक्स्ट्रो है तो दूसरा लेवो है, एक प्लस में जा रहा है तो एक माइनस में जा रहा है. आप एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हो. तो जब यहाँ पे नेट रोटेशन जब मैं कैलकुलेट करूंगी तो दैट विल बी 0. जब रोटेशन ही नहीं होगी इट मीन्स ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है. तो यहाँ पे उस मिक्सचर को ऑप्टिकली इनएक्टिव बना है. तो यहाँ पे आप कह सकते हो रोटेशन ऑफ वन एनेंशियोमर विल बी कैंसिल आउट बाय द अनदर एनेंशियोमर, जिस वजह से नेट रोटेशन विल बी 0. So I hope you got the topic. Thank you so much. Bye bye.